बड़ौदा में जो चुनाव है उसके लिए प्रचार पूरे जोर से है। दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से और कहा जाता है कि इकलौते ही सांसद हैं विपक्ष के तौर पर अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। वैसे नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। कैसा प्रचार चल रहा है? गांव-गांव जा रहे हो, 54 गांव में कितना दौरा लगेगा और पूरी जो मंडली है आपकी वो भी नजर आ रही है, जो ताकत थी पूरी ताकत झोंक दी आपने। देखिए, चुनाव का नतीजा हरियाणा की राजनीति को नया मोड़ देगा। हरियाणा की 36 बिरादरी, ये जो खट्टर जेजेपी बीजेपी की सरकार है, इनके नकारेपन से पूरी हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता अब परेशान हो चुकी है। इस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, किसान पे बड़ी भारी चोट मारी गई है। आज किसान बहुत परेशान है, किसान दुर्दशा का शिकार है। गरीब आदमी पे सबसे ज़्यादा सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। गरीब आदमी के सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी की चोट पहुंची गरीब आदमी पे। नौजवान हरियाणा का देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। बेरोजगारी दर के हिसाब से देश में यूपी बिहार से कश्मीर से भी आगे हरियाणा में बेरोजगारी दर हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति, कर्मचारी सड़कों पे है। ऐसी परिस्थितियों में बड़ौदा का एक जनादेश इस सरकार के खिलाफ आने जा रहा है। बड़ौदा की जनता अविश्वास प्रस्ताव खट्टर सरकार के खिलाफ पारित करेगी, जिस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रदेश में परिवर्तन का बिगुल बजाते हुए हम चंडीगढ़ में जाकर विधानसभा में उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवाएंगे। दीपेंद्र जी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि तमाम जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, लेकिन सरकार तो गाँव में बोर्ड लगा रही है, हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ये नौकरी दी है, 4 साल बचे हैं। आप बहकावे में ना आए कांग्रेस के। अगर सत्ता में भागीदारी चाहिए तो सीधा बड़ौदा में हमारे कैंडिडेट को चुनाएं। ये देखिए, ये वो इलाका है, सत्ता में भागीदारी के बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सरकार का जो पिछली खट्टर सरकार पार्ट 1 का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो जितने इनके सत्ता के भागीदार थे, उनकी ऐसे कार्यकाल रहा कि उन सबको जनता ने बुरी तरह से हराने का काम किया। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, वो सत्ता में भागीदार थे मंत्री। जितने भी सत्ता में भागीदार मंत्री थे, 5 साल के बाद उनको बड़े बहुमत से हराने का काम किया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण जींद उपचुनाव। जींद उपचुनाव में भी यही कहा गया था सत्ता में भागीदार बनो। उसके बाद क्या हुआ? 2 साल से मुख्यमंत्री जी को जींद में जाने की फुर्सत नहीं। जिस जींद ने बीजेपी को जिताया, जिसकी वजह से बीजेपी की दोबारा सरकार बनी, जींद की जो उधारी है वो सरकार पहले जींद में जाके पूरा करे। बड़ौदा की तो वो तो 2 साल हो गए जींद में काम नहीं हुआ। ये तो इस चुनाव के बाद सरकार 2 महीने भी टिकेगी नहीं, कह नहीं सकते। तो यहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं। तो मैं समझता हूँ इनकी पोल अब खुल चुकी है लोगों के बीच में। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, सोनीपत।